हेलो बॉयज़। इस वीडियो क्लिप में मैं आपको अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत मैक्सिमा एंड मिनिमा अर्थात उच्चतम और न्यूनतम से संबंधित प्रश्नावली 6.5 की कुछ प्रश्न बताने जा रहा हूं। अब ये है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये प्रश्न नंबर 26 बुक में देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन के लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु। तो देख लीजिए, एक चीज आपको इसमें ध्यान देना है कि दिए हुए पृष्ठ, जो संख्या, जो राशि जो दिया हुआ होता है उसका को कांस्टेंट मान के चलना चाहिए आपको। उसको कांस्टेंट का मतलब हुआ कि यदि उसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़े तो उसका सीधे कांस्टेंट का 0 या कांस्टेंट वैसे ही जो है डिफ्रेंसिएशन में जैसे अन्य जो है कांस्टेंट लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है दिए हुए पृष्ठ, तो यहाँ पर देख लीजिए, और इसमें लिखा महत्तम आयतन। महत्तम आयतन का मतलब जो आपको डिफ्रेंसिएशन करना है या डबल डिफ्रेंसिएशन करना है वो आयतन से संबंधित करना आपको। तो देख लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर लिखा दिया हुआ पृष्ठ था, मैंने लिखा माना शंकु का पृष्ठ बराबर एस। माना शंकु का पृष्ठ बराबर क्या है, तो एस बराबर होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल प्लस, देख लीजिए, ये शंकु का तिरछा पृष्ठ होता है। देख लीजिए, ये तिरछा पृष्ठ होता है पाई आर एल, और प्लस पाई आर स्क्वायर मानी ये नीचे आधार वाला। तो दोनों को जोड़ के ये संपूर्ण पृष्ठ है ये। तो पृष्ठ बराबर हो गया पाई आर एल यानी तिरछा पृष्ठ, जिसको वक्र पृष्ठ भी कहते हैं, और प्लस आधार का क्षेत्रफल। आधार इसका वृत्ताकार होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका पृष्ठ हो गया एस बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि एल का मान निकाल देंगे। तो एल बराबर हो जाएगा, देख लीजिए, पहले ये पाई आर स्क्वायर यहाँ माइनस में आ जाएगा, तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर, फिर एल के साथ जो पाई आर है वो बटे में आ जाएगा। तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे एल। याद रखिए, ये जो एल है, एल को कांस्टेंट मान के चलना है आपको जो है आगे। तो देख लीजिए, ये शंकु की जो है आपकी तिरछी ऊंचाई होगी, यहाँ से एल बराबर ये होगी आपकी, इसलिए एच बराबर, अब देख लीजिए आप अच्छी तरह से, जहाँ पर ये शंकु है, ये एच है, ये ऊंचाई है उसकी, ये तिरछी ऊंचाई, और ये त्रिज्या होती है। तो आपका देखो ये समकोण त्रिभुज बनता है यहाँ पर। तो आपका जो है एच स्क्वायर बराबर होता है आपका एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये लंब का वर्ग बराबर ये लंब या आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस इसका वर्ग। तो एच बराबर हो गया अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया, बराबर देख लीजिए आपका एल स्क्वायर। एल का मान है एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर, एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर, इसका स्क्वायर, एल का स्क्वायर हो गया, और माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पर सारे पे अंडर रूट लगा हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अंडर रूट लगा हुआ है, इज इक्वल टू, देख लीजिए यहाँ देखिए ये हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ए माइनस बी होल स्क्वायर का सूत्र लगाया, तो एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। इसका वर्ग इधर ए वर्ग धन बी वर्ग, और ऋण 2ab माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, 2s पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस ये आर स्क्वायर है, इस बट्टे इसका भी वर्ग होगा, इसका वर्ग होगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब चूंकि इसका बट्टा नहीं है, एक है इसका बट्टा, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर का गुणा जब हम इससे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर का गुणा इससे होगा, तो पाई स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। अब बट्टे में
पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। देख लीजिए पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये बाहर से स्क्वायर है, तो देख लीजिए एक साथ जरा शॉर्ट किया मैंने इसको, ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया इस स्क्वायर की वजह से, तो उसका गुणा इससे होगा, तो पाई स्क्वायर आर रेज़्ड टू पावर 4, और यहाँ पर मैंने ए माइनस बी होल स्क्वायर का सूत्र लगाया है, तो बराबर हो गया। देख लीजिए यहाँ पर ये आपका एस स्क्वायर, अब यहाँ देखिए ये है पाई स्क्वायर आर रेज़्ड टू पावर पाई स्क्वायर आर रेज़्ड टू पावर 4 और माइनस पाई आपका जो है ये हो गया आपका एस स्क्वायर माइनस, ये देखो ये आपका जो है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये है आर रेज़्ड टू पावर 4 ये है, और पाई स्क्वायर आर रेज़्ड टू पावर 4 ये आर रेज़्ड टू पावर जो है 4 ये है, तो आपका हो गया ये 2s पाई आर रेज़्ड टू पावर, अच्छा ये यहाँ पर जो है ये दोनों पाई स्क्वायर आर रेज़्ड टू पावर 4 प्लस और पाई स्क्वायर आर रेज़्ड टू पावर 4 माइनस, ये दोनों के दोनों कट गए, और यहाँ पर रह गया एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, अंडर रूट रह गया, और ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर है, इसका अंडर रूट निकल गया, पाई आर हो गया। यहाँ पर देखिए पाई स्क्वायर आर रेज़्ड टू पावर 4 ये प्लस है और ये माइनस है, ये कट गया दोनों के दोनों, तो यहाँ पर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर उसका अंडर रूट ये हो गया, तो ये आपका h का मान निकला। देख लीजिए h का मान, ये h का मान निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि उसने कहा है कि प्रश्न में क्या है, महत्तम आयतन, तो आयतन में क्योंकि आयतन के सूत्र में h की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हमने जो है r के पदों में h का मान निकल गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा आयतन बराबर हो गया आपका v बराबर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है, तो देख लीजिए आर स्क्वायर रखना है, h की जगह पर ये वाला मान आपको रखना पड़ेगा ये, तो बराबर हो गया आपका यहाँ पर v बराबर हो गया आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर h, अभी हमने निकाला जो है क्या निकाला, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर, ये निकला हमारा, इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पर देख लीजिए पाई और पाई कैंसिल हो गया, ये आर स्क्वायर है आर है, तो एक आर जो है कैंसिल हो गया, तो ये बट्टा कैंसिल हो गया, आपका 1/3 आर रह गया आपका, केवल 1/3 आर, और अंडर रूट के अंदर रह गया एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, ये रह गया बराबर। अब देख लीजिए, इसलिए पिछले प्रश्नों में देखा होगा आपने, मैं इसको जैसे माना यहाँ पर ये आर का फंक्शन है, आर में है ये, तो मैं इसको आयतन को जो है भी ना लिख करके भी और आर लिख रहा था, और तब डिफ्रेंसिएशन कर रहा था तो उसमें मैं भी डैश आर, तो मैंने आपको थोड़ा, क्योंकि आपकी किताबों में इस प्रकार से भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसको भी आर ना लिखकर केवल भी लिखा, और तब इसको आर के सापेक्ष है एक ही बात, चाहे भी डैश आर लिखें चाहे डी वी बटे डी आर लिखें, तो मैंने यहाँ पर जो है आर के सापेक्ष इसका डिफ्रेंसिएशन कर रखा है, तो आर के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करने पर क्या हो जाएगा 1/3, यहाँ पर देख लीजिए 1/3, यहाँ पर देखिए दो संख्याएं हैं, एक आर है और दूसरा अंडर रूट के अंदर एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, तो देख लीजिए यहाँ पर जो है डिफ्रेंसिएशन का गुणा वाला सूत्र लगेगा, तो बराबर डी वी बटे डी आर बराबर ये 1/3 बाहर रख दिया मैंने, पहले का डिफ्रेंसिएशन यानी आर का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, इंटू दूसरा एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया आपका अंडर रूट प्लस पहला माने आर हो गया, ये पहला आर इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन, ये कई बार मैंने आपको बता दिया, अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे किया जाता है, पहले आप इसको अंडर रूट एस की तरह ट्रीट कीजिए, ये अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको बता रखा है 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, तो देखो यहाँ बट्टे में मैंने 2 अंडर रूट यही लिखा हुआ है, 2 अंडर रूट एक्स ये हो गया, फिर इसका भी डिफ्रेंसिएशन होना है क्योंकि इसका आर के सापेक्ष होना है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा
एस स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको कहा जो दिया हुआ होता है वो कांस्टेंट, इसमें दिया हुआ पृष्ठ कहा गया था तो एस स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो गया, माइनस 2s पाई, ये आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो गया 2r, आर स्क्वायर का क्या हो गया 2r हो गया, तो 2 दूना 4s पाई r, ये हो गया यहाँ पर बीच में माइनस है, एस स्क्वायर का 0 हो गया, तो इसी के सीधे मैंने अलग से ना लिख करके यहाँ ना लिख करके इसके अंश में लिख दिया, क्योंकि अंश में 1/, होना था इसको, तो माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया माइनस 4 पाई एस आर हो गया, क्योंकि आर स्क्वायर का 2r हो गया, तो बराबर देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए इसका ये 2 और ये 2 इससे कट गया, 2 दूना 4, तो यहाँ पर देखिए इसका बटा 1 है और इसका बटा जो है आपका अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर है, तो इसका गुणा इससे होगा, तो जब इसका, क्योंकि सेम राशि है तो जब इसका गुणा इससे होगा तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर 2s पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस बल्कि माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस नहीं, प्लस माइनस का क्या हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, ये हो गया, देखिए 2 दूना 4 तो 2 रह गया था यहाँ पर 2s पाई और ये आर स्क्वायर, देखो एक आर ये है और आर का गुणा उससे है, तो ये हो गया माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, और बटे में ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये 2 इससे जो है कट चुका है 2 बार, तो बराबर हो गया आपका, यहाँ पर देख लीजिए ये है माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, और ये भी है माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, तो -2 -2 -4 हो जाएगा, तो एस स्क्वायर माइनस 4s पाई आर स्क्वायर और बट्टे अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका, तो बराबर देख लीजिए हमने यहाँ पर से जो है इन दोनों से s कॉमन निकाल रखा है, तो s कॉमन निकाला तो बराबर हो गया, यहाँ पर बचा s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर और बटे अंडर रूट, ये हो जाएगा, ये हमारा जो है dv/dr का मान हुआ यहाँ पर। अब देखो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए dv/dr को क्या लिया जाता है, 0 लिया जाता है, तो जब हमने dv/dr बराबर 0 लिया, ये देखिए किसी भी, ये है dv/dr का मान, ये है यहाँ पर, किसी भी भिन्न का मान 0 तब होता है जब उसका जो है अंश 0 होता है, इसका मतलब हो गया s इंटू एस माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0 हो गया, इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं, s बराबर 0, यानी आपका जो है s का मान या तो 0 होगा या तो इसका मान 0 होगा, तो s बराबर 0 अग्राह्य, अग्राह्य का मतलब है सर अगर आपका जो है पृष्ठ 0 हो गया तो तब तो जो है शंकु का अस्तित्व ही नहीं होगा, यानी शंकु नहीं, कोई शंकु ऐसा हो ही नहीं सकता जिसका पृष्ठ 0 है, इसलिए मैंने उसको अग्राह्य शब्द लिखा है, जो ग्रहण करने योग्य नहीं होता है। हाँ, इसको 0 लिखेंगे तो s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0 लिखेंगे, तो s बराबर हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर, और जब यहाँ से हमने r का मान निकाला तो r बराबर हो, देखो 4 पाई जो है s के बटे में आ जाएगा, तो और अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट s बाई 4 पाई, ये r का मान है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दो तरीके हैं, पहला तरीका है कि डबल डिफरेंस डी स्क्वायर भी बटे डी आर स्क्वायर निकालिए, जिसको हम डबल डी भी डबल डैश आर भी कहते थे पिछले प्रश्नों में, तो यहाँ पर जो है आप जो है इसका जो है डबल डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए, अगर इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसको जो है डबल डिफरेंशिएशन से भी निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका है जो प्रथम डिफरेंशिएशन से या प्रथम अवकलज से मैंने कहा था कि आपको ये देखना है कि इस आर का मान थोड़ा कम और थोड़ा अधिक लेने पर, जहां पर हम पिछले प्रश्नों में टेबल बना रहे थे, टेबल उन सवालों में बना रहे थे हम जिसमें जो है आर के मान 1 से अधिक थे, यहाँ पर तो आर का केवल एक ही मान है s बटे 4 पाई अंडर रूट है, तो वहां पर जो है थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा लेने से हमारा जो है काम बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने देखो टेबल ना बना के लिख दिया है कि r इज लेस देन, ये r का मान है, अगर r का मान हम s बटे 4 पाई से थोड़ा कम लें तो r इज, क्योंकि जिसको हम पिछले सवालों में पिछले प्रश्नों में बाईं ओर लिख रहे थे, थोड़ा कम का मतलब हुआ बाईं ओर, तो r इज लेस देन अंडर रूट s बटे 4 पाई इम्प्लाइज दैट
जब हम इस वाले, तो उस स्थिति में जो है डी वी बटे डी आर, जिसमें हम कह रहे थे कि वी डैश आर का चिन्ह क्या हो, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा इसका चिन्ह। अब आप पूछेंगे साहब ये पॉजिटिव कैसे हुआ ये चिन्ह, देख लीजिए आर का मान हम थोड़ा कम रख रहे हैं, देख लीजिए आर का। अब देखिए अगर आप इस टाइप के मान को इसमें रखेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम पड़ जाएगी जो है इसमें, तब आप ये मान ही सही नहीं, क्योंकि इसी से ये मान निकला है। देख लीजिए s माइनस 4πr² से ही आपका आर निकला है। तो देख लीजिए यहाँ पर जो है आप जो है आर का मान इससे थोड़ा कम रख रहे हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि 4πr² का मान हम s से थोड़ा कम रख रहे हैं। देख लीजिए दो बातें बोल रहा हूँ मैं। पहली बात फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि यहाँ पर आर का मान जो है हम आर बराबर ये आ रखा है, यहाँ पर आर बराबर s बटे 4π का अंडर रूट आ रखा है। तो पहली बार हमने r इज लेस देन s बटे 4π अंडर रूट रखना है। तो r इज लेस, तो ये कहाँ से निकला, वो यहाँ से निकला। अगर इस टाइप का मान आप यहाँ रखेंगे डी वी बटे डी आर में तो आप जो है कंफ्यूज में पड़ जाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि r का मान अगर थोड़ा कम रख रहे हैं, इसका मतलब 4πr² का मान थोड़ा कम किससे रख रहे हैं, s से रख रहे हैं। 4πr² बाद में है, तो देखो अगर 4πr² का मान s से थोड़ा कम हो गया तो इसका मतलब ये अधिक हो गया और ये कम हो गया, तो इसका मतलब अधिक में से कम को घटाने पर क्या आता है आपका पॉजिटिव आता है। ये समझना आपके लिए जरूरी है कि r² का मान थोड़ा कम रख रहे हैं, r का मान थोड़ा कम रख रहे हैं, इसका मतलब 4πr² का मान थोड़ा कम, किससे कम, s से। यहाँ पर तो जो है r का मान s बटे 4π से है, लेकिन यहाँ पर अगर बोलेंगे तो 4πr² का मान हम s से थोड़ा कम रख रहे हैं, तो ये अधिक हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, तो हमारा जो है चिन्ह हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर थोड़ा अधिक रखते हैं तो 4πr² का मान अगर s से थोड़ा अधिक रखेंगे तो ये अधिक है, ये कम है, कम में से अधिक घटाने पर क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है मैंने v इज ग्रेटर देन s बटे 4π इम्प्लाइज दैट डी वी बटे डी आर बराबर पॉजिटिव। तो देखो फलन का मान पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बढ़ रहा है, यानी धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बढ़ रहा है, की ओर जो है क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो फलन क्या होता है, ऐसी स्थिति में महत्तम होता है। देख लीजिए हमने कई बार बताया था महत्तम के लिए ये कंडीशन होती है। तो देख लीजिए ये महत्तम वाला पॉइंट होता है। तो ये देखिए ये धन है ऊपर बढ़ रहा है और ये ऋण है नीचे, ये वर्धमान है, ये ह्रासमान है। तो यहाँ पर भी आप इसी को ये समझ लीजिए आप कि इसका मान जो है आपका धन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जो है परिवर्तित हो रहा है, तो फलन महत्तम है। अब महत्तम है तो ये तो हमने बता दिया था, उसने प्रश्न में कहा था कि महत्तम आयतन, ये सिर्फ महत्तम आयतन के लिए। अब उसने कहा था प्रश्न में कि दिखाइए कि जो है अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स कितना है, 1/3 है। देख लीजिए यहाँ पर देखिए ये है आपका, यहाँ पर मैंने ये बता रखा है। अब आपको साइन इनवर्स चाहिए, तो ये अर्ध शीर्ष कोण ये है, देखिए ये आपका यहाँ पर जो है आपका शंकु बना हुआ है, ये इसका लंब हो गया, ये पूरा का पूरा जो कोण होता है ये शीर्ष कोण कहलाता है इसका। और ये एक तरफ का कोण चाहे ये हो, ये अर्ध शीर्ष कोण होता है, आधा कोण है तो अर्ध शीर्ष कोण हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है क्योंकि उत्तर साइन में है तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर देखिए थीटा है ये, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो अगर आपको साइन थीटा निकालना है तो आपको आर का मान भी चाहिए और एल का मान भी चाहिए, दोनों के दोनों मान चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए आप आर का मान तो आप वैसे भी निकाल चुके हैं, आर बराबर s बटे 4π होल अंडर रूट है। और एल का मान कैसे निकालेंगे, एल बराबर देख लीजिए ये पिछले जो है ये उसमें जो है हमने ये देखो यहाँ पर एल निकाला था, यहाँ पर एल बराबर था s माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर। तो देख लीजिए s माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर देख लीजिए हमने यहाँ पर हमने मान निकाल रखा हुआ है, तो s माइनस पाई और देख लीजिए आर स्क्वायर, s माइनस पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मान जो है आपका जो है ये देख लीजिए यहाँ पर
ये आर स्क्वायर का मान जो है आपका कितना, यहाँ से इससे देख लीजिए, यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर है एस बटे 4 पाई है। एस आर स्क्वायर का मान एस बटे 4 पाई है, तो एस माइनस पाई एस बटे 4 पाई हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो है एक तो पाई पाई कर कट गया और आपका रह जाएगा आपका एस बटे 4 हो जाएगा। तो एस माइनस एस बटे 4, एस माइनस एस बटे 4 मानी 4s माइनस एस मानी 3s बटे 4 हो जाएगा। ये स्थिति बनेगी यहाँ पर एस माइनस एस बटे 4, ये स्थिति। तो 4s हो गया, उसमें s घटा देंगे 3s बटे 4 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका 3s बटे 4 और बट्टे में यहाँ देख लीजिए पाई और s बटे 4 पाई जो है आपका ये हो जाएगा। तो ये आपका L का मान निकल गया। अब चूंकि उत्तर हमारा साइन में था तो मैंने वहाँ साइन थीटा बराबर R बटे L, यानी आपका लंब बटे कर्ण। R का मान है आपका अंडर रूट S बटे 4 पाई, जो हमने जो है R का मान यहाँ पर निकाला था S बटे 4 पाई का अंडर रूट ये निकाला था। और आपका जो है L का मान है आपका 3s बटे 4, यहाँ पर 3s बटे 4 है और अंडर रूट जो है आपका जो है बटे में हो गया पाई और s बटे 4 पाई, s बटे 4 पाई जो है आपका हो गया। तो बराबर क्या हो गया आपका, बराबर ये पाई देख लीजिए यहाँ पर जो है ये आपका पाई और ये पाई, ये पाई कहाँ से आया देख लीजिए, ये जो भाग का भाग है ये आपका जो है ये जो है अंश में, तो पाई ये वाला पाई आया आपका s बटे 4 पाई, देख लीजिए केवल ये पाई लाया मैं, s बटे 4 पाई ये है। और यहाँ पर देख लीजिए ये 3s बटे 4, 3 याद रखिए कैसे आया ये इसको जब हम ये जो ये बट्टे के बट्टे में है क्या, पाई अंडर रूट s बाई 4, जब ये ऊपर चले जाएगा भाग का भाग जो है वो जो है अंश में चले जाएगा तो पाई हो गया, s बटे 4 पाई और s बटे 4 पाई का गुणा हो जाएगा, अंडर रूट s बाई 4 पाई और अंडर रूट s बाई 4 पाई है तो ये ऊपर चले जाएगा तो इसका वर्गमूल हो जाएगा s बटे 4 पाई और नीचे रह जाएगा 3s बटे 4, यानी ये कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ऊपर है आपका s बटे 4 पाई, ऊपर अंडर रूट है ये, और गुणा में नीचे से क्या जाएगा, नीचे से जाएगा एक तो पाई जाएगा और फिर ये s बटे 4 पाई, ये अंडर रूट ये ऊपर चले जाएगा और बट्टे में रह जाएगा आपका ये वाला जो बट्टे में रह जाएगा आपका क्या, ये 3s बाई 4, तो यहाँ पर बट्टे में रह जाएगा आपका 3s बाई 4 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इन दोनों का अंडर रूट हट जाएगा तो s बटे 4 पाई, यहाँ पर मैंने अभी कहा s बटे 4 पाई हो जाएगा, इसका गुणा करने से ये पाई ये वाला पाई है और ये 3s बाई 4 ये वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो है आपका क्या हो गया, इसको मैंने उलट भी रखा, फिर से उलट रखा, देख लीजिए पाई इंटू s, पाई s बटे 4 पाई, देख लीजिए पाई s बटे 4 पाई ये है, ये भाग का गुणा हुआ, ये उलट गया 4/3s हो गया ये, क्योंकि जब भाग में भिन्न होते तो भाग वाले भिन्न उल्टी हो जाती है, तो धन भाग का गुणा हो गया। यहाँ पर देख लीजिए आप 4 से 4 कट गया, s से s कट गया, आपका रह गया सिर्फ आपका पाई से पाई कट गया, तो 1/3 रह गया, केवल क्या रह गया 1/3 रह गया। तो आपका साइन थीटा बराबर हो गया 1/3 और थीटा बराबर हो गया साइन इनवर्स 1/3। तो इस प्रकार से इस सवाल को जो है ध्यान से करना है कि किस प्रकार से हमने यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है मुख्य रूप से इसको ध्यान से देखना है कि हमने r इज लेस देन लिया, तो लेस माने थोड़ा कम जिसको हम कहते हैं, तो यहाँ पर ये देखना है कि 4 पाई r स्क्वायर का मान थोड़ा कम हमने इससे लिया, वैसे थोड़ा, तो इस आधार पे आप ये प्रश्न हल कर देंगे। अब इसी के अंदर का जो है हम कुछ एक चीज़ एक और बात बताना चाह रहे थे, और वो है आपका क्या, इसमें हमने जो है आपको जब एक बात बतानी थी, और वो है आपका
एक समवृत्त अंतराल में किसी फलन का उच्चतम और निम्नतम मान समवृत्त अंतराल में। अब तक जो आप बता रहे थे अधिकांश प्रश्नों में, उसमें अंतराल विवृत्त था। विवृत्त अंतराल का मतलब जैसे आर है, तो आर में विवृत्त अंतराल का में क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर विवृत्त अंतराल जो है आपका ए अब बी है, ओपन इंटरवल है, तो इस चीज़ में ना तो ए होता है ना तो बी होता शामिल। तो जो हमारे पॉइंट आते हैं, केवल जो ए और बी के बीच जो एक्स के मान आते हैं, हम उन्हीं पर जो है मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर ये समवृत्त अंतराल हो जाए, क्लोज हो जाए, तो क्लोज हो जाए तो उसमें ये दोनों पॉइंट भी सम्मिलित होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं देख लीजिए, इसको कहते हैं निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम। निरपेक्ष परम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट निम्न, इसमें करते क्या है देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, माना समवृत्त अंतराल आई बराबर ए बी क्लोज पर एफ एक सतत फलन है, तब एफ का निरपेक्ष उच्चतम मान होता है और आई में कम से कम एक बार एफ का उच्चतम मान प्राप्त होता है तथा एफ का निरपेक्ष निम्नतम मान होता है और आई में कम से कम एक बार एफ का निम्नतम। अर्थात कहने का मतलब है, अधिकतम प्रश्नों में आपने देखा होगा या तो मैक्सिमा होता है या तो मिनिमा होता है। लेकिन ऐसे प्रश्न जैसे इसमें देख रहे हैं, ये कर बना रखा है, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए, ये क्योंकि ये आपका जो है क्लोज इंटरवल है, तो इसलिए इसका ये किनारा माना जाएगा। एक किनारा ये है, एक किनारा ये भी, ये दोनों सम्मिलित होंगे इसमें, ये ए भी सम्मिलित होगा, ये डी भी सम्मिलित होगा। तो यहाँ पर ये उच्चतम है, ये यहाँ पर बी पे निम्नतम है, सी पे उच्चतम है, डी पे। तो आप देख रहे होंगे कि ए से लेकर के डी तक जो है कम से कम एक उच्चतम है, एक निम्नतम है। तो क्या करना पड़ता है इन प्रश्नों में और उन प्रश्नों में अंतर क्या रह गया कि अब तक आपके x के जो मान आते थे उन्हीं पर आप उच्चतम और निम्न, माना x का मान आपका जो है 1, 2 और 3 आ गया, तो आप 2 पर और 3 पर ही जो है उच्चतम और निम्नतम। इस समय जो है आपको, जैसे मान के चलो यहाँ पर आपका जो है आपका क्लोज इंटरवल जो है आपका जो है 0 से 4 है, माना क्लोज इंटरवल। अब इसके बीच माना x का मान आपका जो है क्या आता है, 1 और 2 आता है। तो हम क्या करते थे अब तक कि x बराबर 1 पर निकालते थे कि मैक्सिमा है या मिनिमा, या x बराबर 2 पर निकालते थे। इस बार हमको x बराबर 0 पे भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 0 भी सम्मिलित है और 4 भी सम्मिलित है। तो 2 वो हो गए और 2 ये हो गए, तो 4 पे निकालना होगा। जिसमें सबसे अधिकतम मान होगा वो मैक्सिमा होगा, जिसमें सबसे निम्नतम मान होगा वही होगा। सवाल सेम है लेकिन थोड़ा अंतर है, तो इसको कहेंगे वो जो उच्चतम प्राप्त होगा उसको हम एक शब्द कहेंगे निरपेक्ष, यानी एब्सोल्यूट परम, जिसको आप जो है जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा परम ताप। तो इसमें निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम जो है, तो ये मैंने जो अभी कहा कि वही बात है कि यही इसका जो है मैंने इसी की जो है व्याख्या यहाँ पर कर रखी है कि अंतराल ए बी के लिए बिंदु x बराबर a x बराबर b पर fx का मान ज्ञात करते हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे पहले भी करते थे, इसके बाद जो है इसमें डबल डिफ्रेंसिएशन की जरूरत नहीं है कि प्राप्त उच्चतम और निरपेक्ष मान प्राप्त निम्नतम मान और निरपेक्ष निम्नतम होता है। तो वो जो है आपका जो है कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं यहाँ पर थोड़ा जो है बता रहा हूँ। देखो, अंतराल 1-5 में fx बराबर 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 है, द्वारा प्रदत्त फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान निकालिए। तो देख लीजिए, ये निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम दोनों मान ज्ञात करने हैं। तो सवाल वैसे ही हल करना है आपका। देख लीजिए, यहाँ पर fx बराबर मैंने ये फलन लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 हो गया ये आपका। तो f डैश x बराबर हो गया आपका जो है, ये हो गया आपका, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो गया तो 2 × 6x स्क्वायर हो गया, माइनस इसका 2x हो गया तो माइनस 30x हो गया, प्लस इसका 36 हो गया, इसका 0 हो गया। तो 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस ये हो गया, यहाँ पर 6 कॉमन हो गया, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो गया आपका जो है, ये आपका हो गया। इसके गुणनखंड करेंगे आपके, तो ये हो गया आपका x माइनस 2 x माइनस 3।
ऐसे पहले भी करते थे। एफ डैश एक्स बराबर 0 मैक्सिमा और मिनिमा के लिए एक्स डैश एक्स बराबर 0 लेते थे। इम्प्लाइज दैट जो है आपका इसका मान 0 हो गया, तो ये आपका एक्स बराबर 2 और 3। तो अब तक जो हम सामान्य जो स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम या खाली उच्चतम और निम्नतम के लिए क्या करते थे, हम जो है x बराबर 2 पर जो है चाहे इसका डबल डिफरेंशिएशन करते थे या चिन्ह के द्वारा करते थे, तो केवल 2 और 3 पर करते थे। लेकिन नहीं, यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे करेंगे, यहाँ पर लिखा भी है। तो हम इन बिंदुओं माने 2 और 3, 2 ये बिंदु हो गए, और अंतराल 1, 5 के अन्य बिंदु होंगे 1 और 5। यानी आपने किस किस के करना है, x बराबर 1, 2, 3 और 5 पर आप f का मान ज्ञात करेंगे। किसका मान कहते हैं, f का मान जो है हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। fx का मान इन बिंदुओं पर ज्ञात करते हैं। 1 पर भी अब तक हम जो है सिर्फ 2 और 3 पर करते थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे देख लीजिए, सीधे सीधे इसमें ये चिन्ह के लिए जाने की जरूरत नहीं है, डबल डिफरेंशिएशन के लिए जाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे f1 का मान निकाल दीजिए। यहाँ पर रखेंगे fx में रखेंगे f1 बराबर, तो जब f1 बराबर 2x स्क्वायर है, 2 इंटू 1 का वर्ग 2x क्यूब है, तो 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 15 इंटू 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, प्लस 36x है, 36 1 प्लस 1 बराबर, ये हमने कैलकुलेट किया, ये 2 हो गया, ये ऋण 15 धन 36 1 बराबर 24 निकला। इसी प्रकार से हम जो है क्या निकालेंगे, f2 का मान निकालेंगे। f2 का मान भी इसमें जो है fx में इसमें 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो कैलकुलेशन करने पर हमारा आ जाएगा 29 आ जाएगा। इसी प्रकार से जो है हम क्या रखेंगे, उसके बाद रखेंगे 3, तो f3 यहाँ पर जो है आपका fx में x की जगह पे 3 रखेंगे, तो 3 का कैलकुलेशन करने पर जो है हमारा प्राप्त हुआ ये आपका 28, और लास्ट में 5, तो f5 यहाँ पर x बराबर 5 रखा, इसमें fx बराबर, तो इससे हमको क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर आपका 56 प्राप्त हुआ। तो आपका देखिए इन चारों में जो ये 4 मान निकले, इनमें जो सबसे अधिक होगा वो निरपेक्ष उच्चतम होगा, और जो सबसे कम होगा वो निरपेक्ष निम्नतम होगा। तो निरपेक्ष उच्चतम मान जो है किस पर है, आपका 56 सबसे अधिक है, यहाँ पर 56 सबसे अधिक है 56, तो यानी x बराबर 5 पर जो है निरपेक्ष बिंदु x बराबर 5 हो गया, और निरपेक्ष उच्चतम मान हो गया 56, और निरपेक्ष निम्नतम मान x बराबर 1 पर है। देख लीजिए x बराबर 1 पर सबसे कम है 24, इसमें 29 है, इसमें 28 है, तो f निरपेक्ष निम्नतम मान जो है x बराबर जो है 1 पर आपका हो जाएगा 24। तो इस प्रकार से इनको ज्ञात किया जाता है कि किस प्रकार से निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम, इसमें सिर्फ क्योंकि इसमें क्लोज इंटरवल होता है, और क्लोज इंटरवल की वजह से जो है आपको इन बिंदुओं पर भी जो है ये बिंदु भी उसमें सम्मिलित होते हैं। जबकि अब तक जो ओपन इंटरवल वाले प्रश्न हमने हल किए उनमें, क्योंकि अगर ओपन हो जाएगा, अगर ये ओपन होता तो उसमें ना तो 1 सम्मिलित होता ना 5 सम्मिलित होता, तो सिर्फ हम इन 2 बिंदुओं पर ही करते। तो इस प्रकार से आपने इस टाइप के अन्य सवाल भी करने हैं। ओके।